डियर स्टूडेंट, आप सभी का कॉनकर लर्निंग पॉइंट पर स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको उदाहरण नंबर 2 तक करा दिए थे। अब इस वीडियो में उदाहरण नंबर 3 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो उदाहरण नंबर 3 क्या कह रहा है। त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है, जिसमें AB बराबर 29, BC बराबर 21 और कोण ABC बराबर Q। तो ज्ञात करवाया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ज्ञात करना है और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज। देखो कह रहा है कोण C है वो समकोण है, तो मेरा यहाँ पे जो कोण C होगा वो तो समकोण हो जाएगा। ये आपका A हो गया, ये हो गया B। AB बराबर उसने दे रखा है 29, BC बराबर कितना दिया है 21। अब मुझे AC की वैल्यू प्राप्त करनी है, तो AC की वैल्यू कैसे प्राप्त करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। देखो यहाँ से क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस जब प्रमेय लगाएंगे तो उसमें क्या होता है, कर्ण का वर्ग। कर्ण हमारा क्या है AB, तो AB स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर, लंब क्या है AC, यही हमें फाइंड करना है, प्लस BC स्क्वायर। तो AB 29, 29 का वर्ग क्या होता है, कितना होता है 841। और AC हमारा कितना दे रखा है, AC तो ज्ञात करवाया है, प्लस BC दिया है आपका, BC कितना दिया है 21, ये कितना होता है 441। देखो यहाँ से AC स्क्वायर जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 841 माइनस का 441। तो यहाँ से कितना बचेगा, AC बराबर जो हमारा निकलेगा, मतलब AC स्क्वायर बराबर आपका आया 400। और अब हम जानते हैं क्या कि जो AC स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर काट देंगे तो AC की जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी 20। ये आपकी आ गई AC की वैल्यू 20। अब मुझे प्राप्त क्या करना है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ से हम देखेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखो cos स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार क्या है, cos थीटा हमारा आधार बट्टे कर्ण होता है। तो इसमें आधार क्या है, यहाँ पे कोण आपका दिया है उसने थीटा, कोण AB, यहीं पे तो होगा कोण ABC। तो अब इस थीटा के लिए हमारा क्या हो जाएगा, आधार तो ये होगा और लंब ये हो जाएगा। तो cos स्क्वायर थीटा, यहाँ से देखो cos स्क्वायर थीटा या cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार इसमें क्या है 21 और कर्ण कितना है 29, तो 21 बट्टे 29। स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे इस पे, प्लस साइन थीटा क्या होता है लंब बट्टे, तो लंब कितना है 20, कर्ण कितना है 29, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 441 बट्टे 841, प्लस ये हो जाएगा आपका 400 प्लस 841। देखो अगर हमारे हर समान है तो हम डायरेक्ट जोड़ देंगे, तो ऊपर भी कितना हो जाएगा 841 बट्टे 841। ये कट गया, आपका आंसर कितना निकला 1। जो हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई वो कितनी आई 1। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये देखो यहाँ पे हम जब निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा अभी हमने निकाला था वही वैल्यू रख देंगे, सिर्फ चिन्ह चेंज करना है। तो कितना हो जाएगा 21 बट्टे 29 का होल स्क्वायर माइनस का 20 बट्टे 29 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखो कितना निकलेगा, ये तो 441 बट्टे 29 का वर्ग कितना होता है 841 माइनस का 400 और ये हो जाएगा आपका 841। इसमें से ये घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 41 बट्टे 841। ये हमारी वैल्यू आ गई, ये हो गया आपका आंसर। इसके बाद बात करते हैं
अगले एग्जाम्पल की देखो, अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है देखते हैं। अगला एग्जाम्पल कह रहा है समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। देखो समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण जो बी है वो आपका कैसा दे रखा है, समकोण। समकोण है। टेन थीटा, यदि टेन ए बराबर दिया है, उसने क्या दिया है यहाँ से लिख लेंगे, यदि टेन ए बराबर दिया है 1, तो सत्यापित करवाया, तो सत्यापित करो। क्या सत्यापित करना है कि 2 साइन ए कॉस ए बराबर 1 होगा। 2 साइन ए कॉस ए इक्वल टू 1, ये सत्यापित करना है। देखो यहाँ से हम इसे हल करके लिखेंगे। देखो टेन थीटा क्या दे रखा है उसने, टेन ए बराबर दिया है 1, और मुझे पता है ये होता क्या है, लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार। अब मुझे पता है अगर जिस भी संख्या के बट्टे में कोई चीज़ नहीं होती है तो हम वहाँ पे क्या मान लेते हैं, 1। तो 1/1, तो इसका मतलब क्या हो गया, लंब 1 है और आधार भी आपका 1 है। हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। देखो ये मैंने एक समकोण त्रिभुज बना दिया, यहीं से देखो बना रहे हैं समकोण त्रिभुज ए बी और सी। देखो अगर हम मान लें कि जो हमारा ये आधार, जैसे कि इस एंगल के लिए मानेंगे तो ये तो हमारा हो जाएगा आधार, ये 1 है और ये भी 1 है। तो हम इस कर्ण ए बी की वैल्यू निकालेंगे किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देखो अब इनकी वैल्यू 1 दे रखी है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो जो ए बी स्क्वायर आएगा हमारा वो क्या आएगा, 2। अब ए बी स्क्वायर 2 आएगा। अगर केवल ए बी निकालेंगे तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, रूट। तो ए बी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, √2। सही है। अब हमें उसने क्या ज्ञात करवाया है, साइन ए कॉस ए की वैल्यू ज्ञात करवाई है। देखो साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। देखो यहाँ पे लगाएंगे। अब सत्यापित क्या करवाया है, 2 साइन ए कॉस ए, जिसकी वैल्यू हमें कितनी निकालनी है, 1। देखो यहाँ लगाएंगे 2 साइन ए क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो इसमें लंब क्या है ये, और कर्ण हमारा कितना निकला, √2। तो 2 × 1/√2, ये तो साइन ए की वैल्यू हो गई। अब कॉस क्या होता है हमारा, आधार बट्टे कर्ण। तो हमारा आधार कितना है, 1, और कर्ण कितना निकला था, √2। अब यहाँ से हम इसे 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 × √2, और इंटू में 1/√2 और 1/√2। इससे ये सब क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी निकलेगी, 1। यही उसने क्या करवाया था, सत्यापित। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। देखो इसके बाद जो एग्जाम्पल नंबर 3 है उसे भी कंप्लीट किए ले रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 नहीं 5 है, उसे करवा रहे हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है, समकोण त्रिभुज OPQ में। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर ये 5 है आपका उदाहरण, समकोण त्रिभुज OPQ में क्या कह रहा है, जो कोण P है समकोण है, कोण P समकोण है, समकोण है।
OP बराबर दे दिया उसने कितना 7, OP बराबर 7 सेंटीमीटर, और दिया है OQ माइनस PQ, OQ माइनस का PQ दिया है उसने 1। तो सिद्ध करवाया साइन क्यू व कॉस क्यू के मान ज्ञात करवाए हैं। तो साइन क्यू व कॉस क्यू के मान ज्ञात करो। ये लिखा है, देखो यहाँ से हम करेंगे। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे, यहाँ पे हल डाल के करेंगे। और क्या करेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे हम। त्रिभुज बना लेंगे और इसे बिंदु दे देंगे O, P और Q। अब उसने OP बराबर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। ये तो हमारा केवल 7 सेंटीमीटर दे दिया है। और अब हमें ये भुजाएं प्राप्त करनी है। अब देखो हम इसमें भी एक पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी, OQ मतलब O और Q का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, OQ का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर। लंब क्या है PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ से हम देखो, यहाँ क्वेश्चन में उसने दे रखा है OQ माइनस PQ बराबर 1। तो यहाँ से हम OQ की वैल्यू निकालेंगे तो P को उस साइड ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस PQ। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस PQ। इस पे स्क्वायर चढ़ा था तो इस पे भी चढ़ जाएगा। यहाँ पे PQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, OP हमारा कितना दे रखा है 7 का स्क्वायर। यहाँ से देखो इसे खोल, इस पे स्क्वायर चढ़ा है तो इसे हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस PQ स्क्वायर प्लस 2PQ इक्वल टू में क्या दिया है PQ स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 49। यहाँ से देखो ये PQ और इधर भी PQ अगर इक्वल में दोनों मतलब जो वैल्यू होती हैं वो समान साइन में हो, जैसे इधर भी प्लस का इधर भी, तो वो क्या होती हैं कट जाती हैं। वैसे ये आपस में कट गई। अब यहाँ पे देखो क्या बचा हमारा 1 प्लस 2PQ। ठीक, और इधर कितना है 49। यहाँ से अगर 2PQ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1 उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 48। तो जो हमारी देखो PQ की जो वैल्यू निकली है वो कितनी निकली है, 2 का भाग दे देंगे तो 48 में कितना आ जाएगा 24। ये हमारी किसकी वैल्यू निकली PQ की। ये अगर PQ की वैल्यू कितनी आई 24। और देखो यहाँ से अब क्वेश्चन से ही हम देख ले रहे हैं, अभी हमने क्या बताया था OQ को कितना लिखा था 1 प्लस PQ। तो ये हमारी कितनी हो जाएगी 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25 मतलब 25 हो जाएगी। अब हमें निकालना है, यहाँ पे ये वैल्यू निकाल देंगे साइन क्यू और कॉस क्यू की ये यहाँ पे निकलेगी। अब मैंने बताया था यहाँ पे थीटा दिया उसके सामने का क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो हम जानते हैं साइन का क्या होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब हमारा कितना हो जाएगा 7। देखो साइन क्यू लंब बट्टे कर्ण, देखो लंब इसमें क्या हो जाएगा 7 होगा, ये ध्यान रखना क्योंकि साइन क्यू के लिए पूछा है उसने। तो 7 कर्ण कितना निकला हमारा 25। अब अगर कॉस की बात कर रहे हैं कॉस क्यू, तो ये क्या होता है आधार कितना है हमारा आधार बट्टे कर्ण, ये होता है। तो आधार कितना है इसमें 24 है और कर्ण हमारा 25। ये हो गया आपका आंसर, यही वैल्यू उसने पूछी थी। अब आपका जो जितने भी इसमें उदाहरण दिए थे प्रश्नावली से पहले वो सब कंप्लीट हो चुके हैं। और जो अब नेक्स्ट जो प्रश्नावली है वो हम अगले वीडियो में कराएंगे। और ये वीडियो आपको अगर सही लगे और आपके समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको 10th क्लास का जो त्रिकोणमिति चैप्टर नहीं सभी चैप्टर आपको सही तरीके से पढ़ाए जाएंगे इस चैनल पे एक एक कर